इस हफ्ते निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई और फाइनली निफ्टी ने दोबारा 25,000 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव होता है। प्लस वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, जिसको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसका हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, प्लीज कमेंट से बताइए। तो मार्केट में अब गलती से भी ये गलती मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसका हमारी मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। प्लस मैं कौन सी गलती की बात कर रहा हूँ कि मार्केट में ये गलती मत कर दीजिएगा, अदरवाइज आपको काफी लॉस हो सकता है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी रहे और वो वेंसडे से स्टार्ट हो। और निफ्टी ने इस हफ्ते बहुत शानदार 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। तो अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर किया था कि हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक बहुत अच्छी पॉजिटिव रिकवरी रहे, लेकिन निफ्टी ने मंडे को एक बहुत शानदार करीब 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी। मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग रह सकती है, बट इतनी अच्छी 1000 पॉइंट्स की रिकवरी आएगी उसकी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद ट्यूसडे को निफ्टी मंडे की क्लोजिंग के अराउंड ही ट्रेड करता रहे। तो मुझे उम्मीद थी कि निफ्टी में ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग रह सकती है, बट मंडे की हाई के आसपास, जैसे मंडे को मान लो निफ्टी ने यहाँ की क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग देता, तब वेंसडे को निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी रहती है। लेकिन मंडे को ही निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई और ट्यूसडे को निफ्टी ने प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई और उसकी उम्मीद भी थी, बिकॉज अब इतनी बड़ी 1000 पॉइंट्स की रिकवरी एक ही दिन में दिखा दी है निफ्टी ने, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना वहां बनती भी है। तो ट्यूसडे को निफ्टी ने इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और फाइनली वेंसडे को निफ्टी ने जैसी उम्मीद थी एक बहुत स्ट्रेंथ शो करते हुए पॉजिटिव क्लोजिंग ही दी। वो अलग बात है कि निफ्टी ने ट्यूसडे का हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन जो वेंसडे की निफ्टी की क्लोजिंग थी वो काफी पॉजिटिव थी और निफ्टी ने बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में अपने आप को आउट परफॉर्म किया है। वेंसडे को बैंक निफ्टी ने नेगेटिव मोमेंटम में ट्रेड कर रहा था, जिसका प्रेशर निफ्टी ने भी झेला और निफ्टी ने करीब 80 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। अगर बैंक निफ्टी से निफ्टी को सपोर्ट मिलता तो निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आती और वही हुआ। उसके बाद थर्सडे को निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई और फिर फ्राइडे को निफ्टी ने थर्सडे के हाई के आसपास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। प्लस निफ्टी डेली बेसिस पे जो गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा था, निफ्टी अभी भी उसको सस्टेन कर रहा है और मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसको फॉलो किया है। तो निफ्टी ने डेली बेसिस पे जो ये गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, निफ्टी अभी उसको कंटिन्यू कर रहा है और एक पॉजिटिव मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बेसिस पे हमने अपने प्रीमियम मेंबर्स को काफी सारे व्यूज शेयर किए थे। निफ्टी में बाइंग सेलिंग, बैंक निफ्टी में बाइंग सेलिंग और कैश में भी, स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग, और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, उसका टारगेट क्या हो सकता है और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर आपको भी हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। मैं या मेरी टीम आपको अप्रोच करेगी। अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि मैं कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा था और उसका हमारी मार्केट में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर आप ध्यान से देखो, निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है और फाइनली निफ्टी ने इस हफ्ते उसका ब्रेकआउट दिया है। गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है, जब 50 ईएमए कोई भी टाइम फ्रेम में हो, 50 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर हो, यहाँ पर 50 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर हो या फिर 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करके उसके ऊपर जाए। मान लीजिए ये 200 ईएमए की लाइन है और ये 50 ईएमए की लाइन है और जब 50 ईएमए 200 ईएमए को क्रॉस करके उसके ऊपर जाए तो वहां पर गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनना स्टार्ट होता है। प्लस जो आरएसआई होता है वो 40 के नीचे से रिकवर करते हुए, यहाँ पर आप देखो तो आरएसआई 40 के नीचे था और यहाँ से रिकवर करते हुए वो 60 के ऊपर क्रॉस करे, तब वो गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट होता है। जैसे यहाँ पर 50 ईएमए 200 ईएमए के ऊपर है और आरएसआई ने भी 40 से रिकवरी दिखाते हुए फाइनली अब इस हफ्ते 60 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न को कंप्लीट करता है। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है और गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और उसको मैं क्लोजली फॉलो करता हूँ। जब भी गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न का ब्रेकआउट होता है और उसका कंफर्मेशन होता है, तब चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से या फिर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स किसी भी टाइम फ्रेम में आप ट्रैक कर रहे हो
वो वहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना स्टार्ट करता है। जैसे अगर आप हिस्टोरिकली देखो, यहाँ पर 50 ईएमए ऑलरेडी 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब ये एक जो स्टेप होता है वो तो कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, आरएसआई ने 40 के नीचे से ब्रेक करते हुए, रिकवर करते हुए यहाँ पर 60 के ऊपर गया है। यहाँ पर मतलब 22 मई 2023 को जब वीक स्टार्ट हुआ था, उस वीक एंडिंग में आरएसआई ने 60 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी और उस समय निफ्टी की वैल्यू चल रही थी करीब 18,500। और उसके बाद से जब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ या फिर एग्जिट ट्रिगर हुई, तब निफ्टी की वैल्यू चल रही थी 22,600 के आसपास, मतलब करीब 4,000 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद। और उसके बीच में निफ्टी करीब 26,000 क्रॉस कर चुका था, मतलब करीब करीब 7,500 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ने वहां से फॉल दिखाना शुरू किया, प्रॉफिट बुकिंग दिखाना शुरू किया। और जब ब्रेकडाउन हुआ या फिर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तब भी निफ्टी ने करीब करीब 4,500 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने के बाद ही क्लोजिंग दी थी। तो गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर भी काफी इंपॉर्टेंट तरीके से ट्रिगर हुआ। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ और उसका हमारी मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। जब भी गोल्डन क्रॉसओवर कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रिगर होता है, तब मैं उस स्टॉक या इंडेक्स में कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ और वहां पर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है 25,400 के आसपास। 25,400 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और यहाँ पर निफ्टी ने काफी टाइम 3 हफ्ते लगातार वहां से रेजिस्टेंस लिया था और फाइनली एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट दिया था। और फिर वहां से निफ्टी ने जब प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, तब भी एक स्ट्रॉन्ग और बड़ी सी कैंडल से वहां प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। फिर 25,400 के आसपास से जाकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था और तब शार्प फॉल दिखाया था। 25,400 निफ्टी का अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है और 24,800 निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। 24,800 क्यों? अगेन 24,800 पे निफ्टी ने पहले कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और उसके बाद बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। प्लस ब्रेकडाउन देने से पहले भी यहाँ पर निफ्टी ने 25,800 के पास से अगर सपोर्ट लिया था और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था। यहाँ पर भी 24,800 के पास आकर निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था और फिर शार्प फॉल दिखाया था। तो 24,800 निफ्टी का अगले हफ्ते का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी अगले हफ्ते 25,400 एज अ रेजिस्टेंस और 24,800 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अगर निफ्टी मंडे को इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई या फिर क्लोजिंग के आसपास शुरू के 1-1.5 घंटा ट्रेड कर जाता है, तब निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं और निफ्टी का पहला हॉल्ट रह सकता है 25,800 के आसपास, जो निफ्टी का अगेन एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर निफ्टी ने उसको भी ब्रेक कर दिया, तो गलती से भी निफ्टी में ओवरनाइट कॉल सेल या फिर पुट बाय करके मत चले जाइएगा। अगर आपको करना ही है तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा और जब तक आप बहुत ज़्यादा 100% कॉन्फिडेंट ना हो, तब तक ओवरनाइट कॉल सेल या पुट बाय करके मत जाइएगा। आपको वहां पर काफी सारा लॉस हो सकता है। तो गलती से भी ये गलती मत करिएगा कि आपने निफ्टी में ओवरनाइट कॉल सेल कर दिया और पुट सेल कर दिया और वो भी नेकेड, मतलब आपने उसको हेज नहीं किया। क्योंकि मेरे ख्याल से निफ्टी में इस हफ्ते बहुत अच्छी रिकवरी आ सकती है और हो सकता है निफ्टी का जो हमारा टारगेट है जून सेकंड वीक का 27,000 का, निफ्टी वो टारगेट जून सेकंड वीक तक अचीव करे। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के हाई या फिर उसकी क्लोजिंग के आसपास ट्रेड करना शुरू करता है या फिर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ट्यूसडे को बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे निफ्टी में अच्छी गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है और हो सकता है निफ्टी फिर बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए और 25,800 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दे। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को या ट्यूसडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी और हमारे सपोर्ट को ब्रेक किया, तो निफ्टी का नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 24,444 के आसपास, जो कि निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और हो सकता है फिर निफ्टी 24,444 के आसपास जाकर कहीं वहीं पर क्लोजिंग दे दे। बट ओवरऑल एज सच ग्लोबली कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, या फिर जो भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था उसकी भी अब धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है और मार्केट अपने नॉर्मल ट्रैक में आ रही है। पिछले हफ्ते जो निफ्टी ने फॉल दिखाया था, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर की टेंशन बढ़ी थी उस वजह से फॉल था। अदरवाइज मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं मेरे को लगती जो कि मार्केट को नीचे लेके जाए। आपको कुछ लगता है कि ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज है जो मार्केट को नीचे लेके जा सकती है, तो आप प्लीज कमेंट से मेंशन करिए। और अगर आपको हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो उसकी विंडो अभी ओपन है और वो आज रात 12 बजे क्लोज हो जाएगी। तो अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो आप मेरे को टेलीग्राम में तुषार व्यू नाम से पिंग कर सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।